हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब खैरियत से हैं। तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक एडवांस में। तो आज मैं कुछ प्री रमज़ान प्रिपरेशन कर रही हूँ। ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, बस थोड़ा कुछ ही करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत इजीली टाइम मैनेज कर लेती हूँ रमज़ान में इबादत के लिए और कुकिंग के लिए। तो फिर मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं ज़्यादा कुछ फ्रीज़ नहीं करती हूँ बनाकर। एवरीडे फ्रेश बना लेती हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो बना रही हूँ, आज प्रेप कर रही हूँ। तो मैंने बेसन मिक्स बना लिया है, क्योंकि वो एवरीडे स्पाइसेस मिक्स करना थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है, तो इसलिए मैं वो हमेशा कर लेती हूँ। सारे स्पाइसेस बेसिक जो पकौड़ों में जाते हैं मिक्स करके बेसन में नमक ऐड करके रख देती हूँ। और अभी मैं स्प्रिंग रोल की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ईस्ट और पानी मिक्स करके रखा है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए मिनी पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तो वो भी बनाऊँगी। वो तो मैं ऐसे भी बना के रखती हूँ नॉर्मली भी, तो वो बनाऊँगी। बच्चों को कभी कभी लंच में भी दे देती हूँ, या फिर शाम को स्नैक्स के लिए, तो इजी हो जाता है। और अभी मैंने बीफ लिया है, बीफ का कीमा। मैंने ऑयल डाल दिया है और कीमा डाल दिया। मैंने वॉश करके बहुत पहले से ही रखा था, तो मैंने कीमा डाल दिया है। इसमें कुछ ख़ास स्पाइसेस नहीं डालूँगी मैं। नमक शामिल कर दिया है ऑलरेडी, शायद वो क्लिप मिस हो गई मुझसे। नमक शामिल कर दिया है। इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करूँगी और इसका पानी ड्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें चॉप करके अनियन और कैप्सिकम डालूँगी और इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लूँगी, क्योंकि ऑनियन और कैप्सिकम दोनों ही पानी छोड़ते हैं। तो फिर इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी, भून लूँगी कीमे को अच्छे से, ताकि ये जितना भी पानी छोड़े वो सब सूख जाए। उसके बाद मैं इसमें कैबेज डालूँगी। फिर कैबेज डालकर भी थोड़ी देर पका लूँगी। कैबेज डालने के बाद मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस थोड़ी देर ही स्टर करूँगी और फिर हो जाए। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस 2 टेबलस्पून और केचप डालूँगी, उससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है। बस इतना ही करना है और फिर ये हो जाएगा डन। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसका स्प्रिंग रोल बनाएंगे। अच्छा, मुझे स्प्रिंग रोल फोल्ड करना बहुत मुश्किल लगता है, तो इस वजह से भी मैं अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को ज़्यादा। और समोसा जो होता है वो तो मुझसे होता ही नहीं, इसलिए मैं वो बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत मुझसे लूज़ हो जाता है, खुल जाता है, होता ही नहीं है मुझसे वो। तो इसलिए मैं उसको अवॉइड ही कर देती हूँ, बनाती ही नहीं हूँ। अगर कभी बनाना हुआ तो ऐसे ही बना लिया किसी दिन, बट मैं कभी उसको स्टोर नहीं करती, फ्रीज़ नहीं करती बनाकर। तो देखिए ये ऑलमोस्ट हो गया है डन। मैंने गैस का फ्लेम अब बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम अपना स्प्रिंग रोल बनाएंगे।
मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है और बस किसी तरह से मैं बना लेती हूँ, वरना मुझसे अच्छे से तो बिल्कुल भी नहीं बनता। मैं कोशिश करती हूँ तो बन जाता है, और मतलब ठीक ठाक ही बन जाता है, परफेक्ट तो नहीं होता। तो बस ऐसे ही मैंने अपना स्प्रिंग रोल बना ही लिया। परफेक्ट नहीं, बस जैसा भी हो वैसे भी बन के पेट में ही जाना है उसने, कौन सा वो ऐसे ही रह जाएगा। जो मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है चीज़ों को टाइम मैनेज करने में, क्योंकि मुझे बच्चों को लेके बैठना होता है। अगर मैं ना बैठूं तो फिर वो लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ट्यूशन्स नहीं करवाती हूँ, मैं खुद ही उनको पढ़ाती लिखाती हूँ। तो इस वजह से भी मेरा टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा। खैर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के, और रमज़ान में ख़त्म हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। नहीं तो मुझे रमज़ान में भी हेडेक होता कि बच्चों को लेके बैठना है, पढ़ाना है, और शाम के वक्त रमज़ान में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर है, अल्लाह का शुक्र है, एग्ज़ाम पहले ही फ़िनिश हो जाना है, फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान में ही। इसी तरह मैंने बैठ के सारे आराम से बना लिए हैं जितने मुझे बनाने थे, तो मेरे बन गए सारे। अब मैं चलती हूँ डो तैयार करने पिज़्ज़ा का। ईस्ट अच्छे से राइस तो नहीं हुआ, बट मैं अब क्या ही कर सकती हूँ, शायद मौसम इतना गर्म नहीं है इस वजह से नहीं हुआ, या पता नहीं जो भी वजह रही होंगी। तो फिर भी मुझे बनाना तो है ही, मैं बस डो तैयार कर लूँगी इसका हल्के गुनगुने पानी से, और बाद में ऑयल लगा के मैं थोड़ा सा इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी डो को, फिर वो सही सेट हो जाएगा। तब तक मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, कि ये चटनी तो मस्ट है, इसके बिना रमज़ान हो ही नहीं सकता मुकम्मल, क्योंकि इसको हर चीज़ में इस्तेमाल करना होता है। अपनी चना चाट में इस्तेमाल करना होता है इसे, दही बड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ये पकोड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो ये मैंडेटरी है, इसे बनाना ही होता है। और मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में इसे बना लेती हूँ, और ये ऑलमोस्ट पूरा मंथ चला जाता है मेरा। बस मैंने सीड्स उसमें थे ही नहीं, बहुत कम थे, सीड्स निकाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और गुड़ को मैंने पहले ही रख दिया है मेल्ट होने के लिए, तो मेल्ट हो ही गया गुड़। और अब मैं इस पेस्ट डाल दूँगी इमली का पूरा इसमें, और पानी भी डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाता है तो फिर ये अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अच्छा सा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसके लिए मुझे इसमें पानी डालना होगा। बस ये चटनी तो बहुत सिंपल है बनाना, लेकिन रमज़ान में ही ये बस बनती है, और तो पूरे साल कभी नहीं बनती। चिली फ्लेक्स डाला है इसमें, ज़ीरा पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है इसमें, और रेड चिली पाउडर डाला है। बस इतना ही इसमें जाएगा स्पाइसेस, और कुछ नहीं जाना। ये अच्छे से बॉईल हो जाए 2-3 बार, और इसकी जितनी थिकनेस चाहिए बस उतनी थिकनेस रखूँगी एडजस्ट करके। अगर ज़रूरत पड़ी तो और पानी दूँगी, नहीं तो फिर जितना है उतने में हो जाएगा, तो सही है। बस इसको बॉईल आना होता है, और इसमें कुछ भी नहीं होता है। ईज़ीएस्ट चटनी है ये, ईज़ीएस्ट। ये गया ज़ीरा पाउडर,
बस उबाल आ जाएगा 1-2 और ये हो जाएगा रेडी। फिर इसे ठंडा करके जार में डाल दूँगी, ग्लास जार में, और फिर 1 मंथ हमारा जायका बढ़ाएगा ये। बस ये हो गई रेडी, इसमें आ गया बॉयल। इसे ठंडा करने के लिए रख दिया और बस पिज़्ज़ा की तैयारी, मिनी पिज़्ज़ा की। अब इसे अच्छे से बेल लेना है, फ्लैट कर लेना है और कट कर लूँगी अच्छे से फ्लैट करके। मैंने कैप ले लिया है जार का, उससे इक्वली कट हो जाता है, इजी रहता है, शेप सबका इक्वल साइज़ रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस मैंने काट लिया है सबको। एक्स्ट्रा जो रिमूव होगा मैं उससे फिर दूसरा ब्रेड बनाकर फिर उसको भी कट करके कर लूँगी, और जो लास्ट में बचेगा उसका मैं जितना बड़ा भी साइज़ होगा वो बना लूँगी। तो ऐसे सही रहता है, देखने में अच्छा लगता है। बच्चों को ये चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं, देखने में बहुत ही क्यूट एंड कलरफुल। वैसे ये पिज़्ज़ा मुझे भी बहुत पसंद है। इसमें मैं पनीर डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को पनीर पसंद है, चिकन उन्हें पसंद नहीं पिज़्ज़ा में, तो इसलिए मैं पनीर यूज़ करूँगी। मैंने इसकी टॉपिंग के लिए कॉर्न और कैप्सिकम, पनीर ये सब यूज़ किया है, तो ये हेल्दी भी हो जाना है। और ऊपर से चीज़ डाल दूँगी, मोज़रेला चीज़, तो यमी प्लस देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव अच्छा लगता है और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाना है, मुझे पता है। ये बस 1 वीक का ही है, फिर मुझे 1 वीक बाद ये फिर बनाना होगा। जितनी फैंसी चीज़ है उतनी जल्दी फिनिश। और अभी मैं बच्चों को टेस्ट भी करवाऊँगी इसे, इसलिए मैंने बना लिया है 3। बच्चे बताएंगे कैसा बना है, पसंद आया उन्हें या नहीं, वो तो बच्चे ही बताएंगे। मैंने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने खा लिया और बच्चों ने बोला बहुत यम्मी बना है मामा, कल खाएंगे, फिर लंच में भी ले जाएंगे। और ये इमली की चटनी हो गई है ठंडी, तो मैं इसे जार में फिल कर ले रही हूँ, फिर मैं इसे फ्रीज में रख दूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नो मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट कुछ मसले हो जाते हैं, सो मैं नहीं हो पाती हूँ कंसिस्टेंट बट मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं अब डाला करूँ वीडियोस। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें, अपनी दुआओं में शामिल रखें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।